नमस्कार दोस्तों, नॉलेज रिकैप चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आज हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे सोशल स्टडीज़ पर। आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है, अंत तक बने रहिएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। आज हमारा पहला क्वेश्चन है, मैतेई पीपल लिव्स इन। मैतेई लोग कहाँ रहते हैं? ए असम, बी त्रिपुरा, सी मणिपुर, डी मिजोरम। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी मणिपुर। क्वेश्चन नंबर 2, द ट्रेडिशनल फेस्टिवल चापचार कोट बिलोंग्स टू व्हिच स्टेट? ए मिजोरम, बी मणिपुर, सी असम, डी कोहिमा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए मिजोरम। चपचार कोट भारत के मिजोरम का एक त्यौहार है। ये मिजोरम का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण त्यौहार है। क्वेश्चन नंबर 3, द फर्स्ट असमीज जर्नल वाज? ए केतकी, बी रामधेनु, सी जोनाकी, डी अरुणोदय। इस क्वेश्चन का सही आंसर है अरुणोदय। अरुणोदय पहली असमिया पत्रिका थी जो शिवसागर में बैप्टिस्ट मिशनरी प्रेस द्वारा मुद्रित की गई। ये पहली बार जनवरी 1846 में प्रकाशित हुई थी। क्वेश्चन नंबर 4, माधव कंदली वाज पैट्रोनाइज्ड बाय व्हिच रूलर? ए सुकफा, बी बान राजा, सी नरकासुर, डी महामाणिक्य। इस क्वेश्चन का आंसर है महामाणिक्य। माधव कंदली को बरही राजा महामाणिक्य द्वारा संरक्षण दिया गया था। उनके संरक्षण में माधव कंदली ने संस्कृत महाकाव्य रामायण का असमिया में अनुवाद किया था। क्वेश्चन नंबर 5, हु ट्रांसलेटेड रामायण इनटू असमीज लैंग्वेज? ए रुद्र कंदली, बी हेम सरस्वती, सी माधव देव, डी माधव कंदली। इस क्वेश्चन का सही आंसर है माधव कंदली। माधव कंदली ने असमिया भाषा में वाल्मीकि रामायण को अनुवाद किया था। क्वेश्चन नंबर 6, द फर्स्ट ड्रामा ऑफ शंकरदेव वाज? शंकरदेव का पहला नाटक क्या था? ए केली गोपाल, बी चीना यात्रा, सी पत्नी प्रसाद, डी कालिया दमन। इस क्वेश्चन का आंसर है चीना यात्रा। शंकरदेव की चीना यात्रा को दुनिया के पहले ओपन एयर नाट्य प्रदर्शनों में से एक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन वाज अरुणोदय पब्लिश्ड फॉर द फर्स्ट टाइम? अरुणोदय पहली बार कब प्रकाशित हुई थी? ए 1846, बी 1864, सी 1874, डी 1886। इस क्वेश्चन का आंसर है 1846। अरुणोदय की स्थापना डॉक्टर नेथन ब्राउन ने की थी और इससे पहली बार जनवरी 1846 में प्रकाशित किया गया था, जिसे शिवसागर में बैप्टिस्ट मिशनरी प्रेस द्वारा मुद्रित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8, आजान पीर केम टू आसाम ड्यूरिंग द रिंग ऑफ? आजान पीर किसके शासनकाल के दौरान असम आया था? ए शिव सिंह, बी परमत्त सिंह, सी गदाधर सिंह, डी प्रताप सिंह। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी प्रताप सिंह। सैयद मिलन शाह बगदादी, जिसे आजान पीर के नाम से भी जाना जाता है, 17वीं शताब्दी में अहोम राजा प्रताप सिंह के शासनकाल के दौरान असम आया था। क्वेश्चन नंबर 9, हु कंपोज्ड जिकिर एंड जारी? जिकिर और जारी की रचना किसने की? ए शंकरदेव, बी माधवदेव, सी आजान पीर, डी दुर्गाबर कायस्थ। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी आजान पीर। आजान फ़कीर ने जिकिर और जारी की रचना की। आजान फ़कीर एक संत थे जो बगदाद से असम आए थे और सूफीवाद से वो प्रभावित थे। क्वेश्चन नंबर 10, द बुक हस्ती विद्यारण्य वाज रिटन बाय? ए दिलवर एंड दोसाई, बी सुकुमार बरकत, सी कौटिल्य, डी माधवदेव। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी सुकुमार बरकत। सुकुमार बरकत द्वारा लिखित हस्ती विद्यारण्य असम की सबसे प्रसिद्ध सचित्र पांडुलिपियों में से एक है। क्वेश्चन नंबर 11, हु ड्रू द पिक्चर्स इन हस्ती विद्यारण्य? हस्ती विद्यारण्य में चित्र किसने बनाए? ए दिलवर एंड दोसाई, बी शंकरदेव, सी आजान पीर, डी पनिनी। इस क्वेश्चन का आंसर है दिलबर एंड दोसाई। हस्ती विद्यारण्य में हाथियों के चित्र अंकित है। ये पेंटिंग राजस्थान के 2 कलाकारों दिलबर और दोसाई द्वारा बनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 12, व्हेन वाज द स्टोन गेट ऑफ द पार्वतीय मेड? ए 7th सेंचुरी, बी 5th सेंचुरी, सी 17th सेंचुरी, डी 6th सेंचुरी। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी 6th सेंचुरी। क्वेश्चन नंबर 13, द कंस्ट्रक्शन ऑफ तलातल घर वाज स्टार्टेड बाय? तलातल घर का निर्माण किसके द्वारा शुरू किया गया था? ए शिव सिंह,
बी परमात्मा सिंह, सी रुद्र सिंह, डी सुहुंगमो। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी रुद्र सिंह। क्वेश्चन नंबर 14, हु कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ तलातल घर। तलातल घर का निर्माण किसने पूरा करवाया था? ए राजेश्वर सिंह, बी परमात्मा सिंह, सी रुद्र सिंह, डी शंकर देव। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए राजेश्वर सिंह। ये अहोम काल के दौरान निर्मित स्मारकों में से सबसे बड़ा है। इसकी शुरुआत की थी रुद्र सिंह ने, लेकिन इसे पूरा किया राजेश्वर सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 15, हु फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड बिहू इन पब्लिक प्लेसेस। सार्वजनिक स्थानों पर बिहू का आयोजन सबसे पहले किसने किया था? ए राजेश्वर सिंह, बी शिव सिंह, सी माधव देव, डी रुद्र सिंह। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी रुद्र सिंह। अहोम राजा रुद्र सिंह ने बिहू को संरक्षण दिया और वो रंगघर के प्रांगण में बिहू मनाने वाले सबसे पहले व्यक्ति बन गए। क्वेश्चन नंबर 16, ए प्रोमिनेंट ग्वालपारिया फोल्क सॉन्ग आर्टिस्ट अवार्डेड विद पद्मश्री वास। पद्मश्री से सम्मानित ग्वालपारिया लोकगीत के एक प्रमुख कलाकार कौन थे? ए इंदिरा गोस्वामी, बी खागेन महंतो, सी प्रतिमा पांडे बरुआ, डी रामेश्वर पाठक। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी प्रतिमा पांडे बरुआ। ग्वालपाड़िया लोकगीत को लोकप्रिय बनाने के लिए उनके अग्रणी प्रयासों के लिए प्रतिमा बरुआ पांडे को पद्मश्री और संगीत नाटक अकादमी से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 17, द मौर्य रेबेलियन बिगेन ड्यूरिंग द रिंग ऑफ। मौर्य विद्रोह किसके शासनकाल से शुरू हुआ? ए फुलेश्वरी, बी रुद्र सिंह, सी शिव सिंह, डी लक्ष्मी सिंह। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी लक्ष्मी सिंह। मौर्य विद्रोह स्वर्गदेव लक्ष्मी सिंह के शासनकाल के दौरान शुरू हुआ और स्वर्गदेव कमलेश्वर सिंह के शासनकाल के दौरान समाप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 18, पीपल बिलोंगिंग टू व्हिच ट्राइब वर द डिसिपल ऑफ म्यांमार क्षत्र। ए तिवा, बी मोरान, सी बोडो, डी काछाड़ी। क्वेश्चन का आंसर है मोरान। इस क्वेश्चन नंबर 19, व्हिच अहोम किंग इज सेड टू हैव एडॉप्टेड द टाइटल ऑफ स्वर्गदेव स्वर्गनारायण। ए सुकुरुंगफा, बी सुकाफा, सी शिव सिंह, डी सुहुंगमो। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी सुहुंगमो। सुहुंगमो ने स्वर्गनारायण की उपाधि धारण की और बाद के राजाओं को स्वर्गदेव कहा जाने लगा। क्वेश्चन नंबर 20, द क्रॉनिकल नेम्ड श्री श्री स्वर्गनारायण महाराजा जन्म कथा वाज रिटन ड्यूरिंग द रिंग ऑफ। ए सुहुंगमो, बी सुकाफा, सी गदाधर सिंह, डी रुद्र सिंह। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए सुहुंगमो। सुहुंगमो के राजत्व में श्री श्री स्वर्गनारायण महाराजा जन्म कथा लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 21, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लासिकल डांस ऑफ असम। निम्नलिखित में से कौन सा असम का शास्त्रीय नृत्य है? ए गरबा, बी बिहू, सी ओडिसी, डी क्षत्रिय डांस। क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी क्षत्रिय डांस। क्वेश्चन नंबर 25, व्हिच सत्राधिकार वाज ह्यूमिलिएटेड इन द रॉयल कोर्ट ऑफ रुद्र सिंह। रुद्र सिंह के राजदरबार में किस सत्राधिकार को अपमानित किया गया था? ए वैकुंठनाथ महंत, बी नित्यानंद देव, सी चतुर्भुज देव महंत, डी अर्जुन पुरकायस्थ। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी चतुर्भुज महंत। चतुर्भुज महंत को रुद्र सिंह के शाही दरबार में अपमानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 26, सत्राधिकार वैकुंठ महंत वाज मर्डर्ड ऑन द ऑर्डर ऑफ। सत्राधिकार वैकुंठ महंत की हत्या किसके आदेश पर की गई थी? ए सुकाफा, बी सुहुंगमो, सी रुद्र सिंह, डी गदाधर सिंह। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी गदाधर सिंह। स्वर्गदेव गदाधर सिंह के शाही आदेश पर वैकुंठ महंत की हत्या की गई और जिससे लोगों में अहोम राजशाही के खिलाफ विद्रोह की आग भर दी। क्वेश्चन नंबर 27, व्हिच सत्राधिकार डिड जयध्वज सिंह एक्सेप्ट एज हिज रिलीजियस परसेप्टर। जयध्वज सिंह ने किस सत्राधिकार को अपना धार्मिक गुरु स्वीकार किया? ए निरंजन देव, बी नित्यानंद देव, सी वैकुंठ महंत, डी चतुर्भुज देव महंत। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए निरंजन देव। उन्होंने औपचारिक रूप से निरंजन बापू की दीक्षा स्वीकार कर ली और उन्हें औनियाती सत्र में सत्राधिकार के रूप में स्थापित कर दिया। क्वेश्चन 29, ब्रिटिश फर्स्ट केम टू आसाम ऑन द इन्विटेशन ऑफ। अंग्रेज सबसे पहले किसके निमंत्रण पर असम आए थे? ए सुकाफा, वे सुहुंगमो, सी लक्ष्मी सिंह, डी गौरीनाथ सिंह।
अहोम राजा गौरीनाथ सिंह के निमंत्रण पर अंग्रेज पहली बार असम आए थे। क्वेश्चन 30, व्हेन वाज ए ट्रेड ट्रीटी साइंड बिटवीन गौरीनाथ सिंह एंड कैप्टन वेल्स? गौरीनाथ सिंह और कैप्टन वेल्स के बीच व्यापार संधि पर कब हस्ताक्षर किए गए थे? ए 1765, बी 1790, सी 1792, डी 1793। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 1793। क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट वाज द हिंदू नेम ऑफ शुक्लैंफा? शुक्लैंफा का हिंदू नाम क्या है? ए शिव सिंह, बी रुद्र सिंह, सी कमलेश्वर सिंह, डी प्रताप सिंह। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी कमलेश्वर सिंह। क्वेश्चन 32, व्हिच बड़फुकन वाज सक्सेसफुल इन सप्रेसिंग द रिवोल्ट ऑफ हरदत्त एंड वीरदत्त? ए लाचित बड़फुकन, बी बदन चंद्र, सी कालिया भमरा, डी गोमधर फुकन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी कालिया भमरा। क्वेश्चन 33, द रिवोल्ट ऑफ हरदत्त एंड वीरदत्त वाज नोन एज? हरदत्त और वीरदत्त के विद्रोह को क्या कहा जाता है? ए पथारू घाट रिवोल्ट, बी दंदुआ द्रोह, सी मोहमरिया द्रोह, डी नन ऑफ देम। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी दुंदिया द्रोह। द दुंदिया द्रोह रेवोल्यूशन वाज ए लेट 18th century uprising against the Ahom kingdom in the Borphukons domain. Question number 34, Ahom king conferred the title of प्रताप बल्लभ to whom? अहोम राजा ने प्रताप बल्लभ की उपाधि किसे प्रदान की? ए लाचित बड़फुकन, बी अटन बरगोहाई, सी कालिया भमरा, डी बदन चंद्र। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी कालिया भमरा। क्वेश्चन नंबर 35, बैटल ऑफ घिलाधारी वाज फॉट बिटवीन? घिलाधारी का युद्ध किसके बीच हुआ था? ए काछाड़ी और आहोम, बी ब्रिटिश एंड आहोम, सी मुगल एंड आहोम, डी बार्मिस एंड आहोम। इस क्वेश्चन का सही आंसर है बार्मिस एंड आहोम। घिलाधारी की लड़ाई 27 मार्च 1817 को शुरू हुई। बर्मी राजा बदोपाया ने जनरल भामो के नेतृत्व में असम को जीतने के लिए अपने सैनिक भेजे। इस युद्ध के दौरान प्राकृतिक कारणों से पूर्णानंद बुरागोहाई की मृत्यु हो गई। क्वेश्चन नंबर 36, बर्मिस इन्वेडेड आसाम फॉर द फर्स्ट टाइम इन? बर्मी ने पहली बार असम पर आक्रमण कब किया? ए 1817, बी 1818, सी 1914, डी 1816। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए 1817। क्वेश्चन 38, व्हिच अहोम किंग वाज नोन एज मानेपाता राजा? किस अहोम राजा को मानेपाता राजा के नाम से जाना जाता था? ए चंद्रकांतो सिंह, बी परमात्तो सिंह, सी गौरीनाथ सिंह, डी जोगेश्वर सिंह। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी जोगेश्वर सिंह। बर्मी लोगों के हाथों की कठपुतली होने के कारण जोगेश्वर सिंह को अपने शासनकाल के दौरान किसी भी अधिकार का प्रयोग करने में असमर्थ थे। लोग उन्हें मानेपाता राजा कहते थे, जिसका अर्थ है बर्मिस द्वारा स्थापित राजा। क्वेश्चन 39, बैटल ऑफ महरगढ़ वाज फॉट बिटवीन? महरगढ़ का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? ए बार्मिस एंड पुरंदर सिंह, बी बार्मिस एंड रुचिनाथ बोरगोहाई, सी बार्मिस एंड द ब्रिटिश, डी चंद्रकांत सिंह एंड द बर्मिश। क्वेश्चन का आंसर है चंद्रकांत सिंह एंड द बर्मिश। 19 अप्रैल 1822 को मिंगी महा बांडुला के नेतृत्व में 20,000 बर्मी और चंद्रकांत सिंह के नेतृत्व में 2,000 मिश्रित असमिया हिंदुस्तानी सेनाओं ने महरगढ़ की निर्णायक लड़ाई लड़ी थी। क्वेश्चन नंबर 14, व्हिच पीरियड इज ऑफन रेफर्स टू एज मानर दिन? किस काल को प्राय मानर दिन कहा जाता है? ए 1800 to 1827, बी 1816 to 1825, सी 1817 to 1819, डी 1821 to 1825। क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी 1821 to 1825। 1817 और 1826 के बीच असम पर 3 बर्मिश आक्रमण हुए। इस दौरान 1821 से 1825 तक असम साम्राज्य बर्मिश के नियंत्रण पर रहा। स्थानीय रूप से इस अवधि को, जिसे असम के लोग द्वारा मानर दिन कहा जाता है। हमारी आज की ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। आशा करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। आज हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व किए असम हिस्ट्री और सोशल स्टडीज़ पर। तो ऐसे ही क्वेश्चन पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।